नमस्कार। सच्ची भक्ति, इसका असली मतलब क्या है? क्या कभी ये सवाल मन में आया है? आज हम एक ऐसे भजन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आध्यात्मिकता पर हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई असली भक्ति बड़े बड़े कर्मकांडों में है या फिर इंसानियत के छोटे छोटे सच्चे कामों में। भजन की पहली ही लाइन सीधा दिल पर लगती है। जरा सोचिए, एक तरफ किसी प्यासे को दिया गया एक गिलास पानी है जो उसकी जान बचा सकता है, और दूसरी तरफ है अमृत जो बाद में पिलाया जा रहा है। यह भजन यहीं से हमें पकड़ लेता है और सोचने पर मजबूर करता है कि असल में जरूरी क्या है। तो यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का असली मतलब क्या है? क्या ये वो बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान हैं जो हम देखते हैं, या फिर किसी के लिए की गई एक छोटी सी मदद में ये छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस भजन की खूबसूरती। पानी पिलाना ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है, एक मानवीय कर्तव्य है। और अमृत पिलाना सुनने में कितना भी महान क्यों न लगे, पर अगर इंसानियत का वो पहला सबसे जरूरी कदम ही नहीं उठाया तो फिर ऐसे महान काम का भी क्या फायदा। भजन बिल्कुल साफ कहता है, इंसानियत पहले है, कर्मकांड उसके बाद। और ये तो बस एक शुरुआत है। ये भजन एक एक करके हमारे कई धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों पर सवाल खड़ा करता है। ये पूछता है कि अगर हमारे दिल में दया ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो फिर इन बाहरी दिखावों का क्या मतलब रह जाता है? सबसे पहला सवाल, मंदिर जाकर पूजा पाठ करने पर। भाई, लाखों लोग हर रोज पूरी श्रद्धा से ये करते हैं, पर यह भजन पूछता है कि इस पूजा का क्या लाभ अगर हम अपना एक बुनियादी कर्तव्य ही भूल गए हों। और भजन का जवाब जानते हैं क्या है? बिल्कुल सीधा और सरल। भगवान को बाहर मंदिरों में ढूंढने से पहले घर में जो भगवान है, यानी हमारे माता पिता, उनकी सेवा तो कर लो। संदेश एकदम साफ है। अगर घर के भगवान को नहीं पूजा तो बाहर की पूजा बस एक दिखावा है, व्यर्थ है। अच्छा, अब बात करते हैं दान की। लाखों करोड़ों का दान करना बहुत बड़ा काम माना जाता है ना? लेकिन क्या यह वाकई सबसे सार्थक काम है? भजन इस पर भी एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। जरा सोचिए, लाखों का एक गुमनाम दान और किसी भूखे इंसान को अपने हाथों से खाना खिलाना, दोनों में क्या फर्क है? भजन कहता है कि किसी एक इंसान की भूख मिटाना उन लाखों के दान से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सच्ची करुणा है, असली सेवा है। और आखिर में भजन उस पवित्र स्नान पर सवाल उठाता है जिसके लिए लोग दूर दूर तक का सफर करते हैं। ये माना जाता है कि पवित्र नदियों में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? या ये भजन हमें बाहरी और भीतरी सफाई का फर्क समझाता है? मतलब अगर मन मैला है, उसमें जलन, गुस्सा, बेईमानी भरी हुई है, तो फिर शरीर को कितना भी धो लो, क्या फायदा? असली शुद्धि तो मन की होती है, तन की नहीं। तो अगर पूजा पाठ, दान और स्नान ही सब कुछ नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि असली धर्म है क्या? अब ये भजन हमें उस रास्ते पर लेकर जाता है जिसे वो सच्ची आध्यात्मिकता मानता है। इस भजन का पूरा सार, पूरी जान यहीं छिपी है। असली धर्म रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे जीवन में है। सच्ची भक्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई कितने अनुष्ठान करता है, बल्कि इस बात से कि वो एक इंसान के तौर पर कैसा है। तो फिर एक सार्थक जीवन क्या है? इस भजन के हिसाब से वो इन बहुत ही सरल कामों में छिपा है। दूसरों पर दया करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गिरे हुए को सहारा देना, और सबसे बढ़कर अपने माता पिता की सेवा करना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो इंसानियत की एबीसी है, उसकी बुनियाद है। तो फर्क अब एकदम साफ है। एक तरफ है बाहरी कर्म, मंदिर में पूजा, बड़ा दान और पवित्र स्नान, और दूसरी तरफ है असली सेवा, माता पिता की देखभाल, भूखे को भोजन और वो दया जो दिल से निकलती है। भजन हमें ये चुनने को कहता है कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इस भजन के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल संदेश तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा क्या है, और ईश्वर आखिर मिलता कहाँ है? भजन साफ साफ कहता है कि दूर दराज के तीर्थों में ईश्वर को खोजना असल में एक तरह का भ्रम है। ये हमारी तीर्थयात्रा की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। तो सवाल ये है कि अगर भगवान वहां नहीं है तो फिर हैं कहां? और यहां है भजन का वो जवाब जो सीधा दिल को छू जाता है। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम हैं।
सोचिए, जिन 4 धामों के लिए लोग दुनिया का कोना कोना छानते हैं, वो असल में हमारे घर में ही है, हमारे माता पिता के कदमों में। ये एक ऐसा विचार है जो तीर्थ यात्रा का पूरा मतलब ही बदल देता है। और इस भजन का अंतिम संदेश यही है कि अपने माता पिता की तन और मन से की गई सेवा वही मोक्ष का, मुक्ति का सच्चा मार्ग है, असली धाम है। अगर ये कर लिया तो फिर किसी और तीर्थ, किसी और धाम की जरूरत ही नहीं है। तो ये भजन हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, आध्यात्मिकता आखिर है क्या? कुछ तयशुदा कर्मकांडों को पूरा करते जाना, या फिर अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।